समय था करीब 1914 से 1915 के बीच का। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही 1913 में गदर पार्टी द्वारा गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये गदर आंदोलन भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू हुआ था, जिसे कई नेताओं ने, जिसमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना पार्टी के अध्यक्ष करतार सिंह सराभा और भाई परमानंद ने मिलकर एक बड़े स्तर पर पहले विश्व युद्ध की स्थिति का फायदा उठाकर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की प्लानिंग की थी। 1914 में दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन अंग्रेजों को इस बगावत की जानकारी हो गई और वो बगावत सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस दौरान गदर पार्टी के नेताओं ने बाबा साहेब को भी अपने इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कहा था, लेकिन बाबा साहेब ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया था, बल्कि वो दूसरे कई और मंचों पर भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों था? एक तरफ भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए, तो वहीं महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहेब ने इन सब का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया था। क्या था कारण कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की भी खिलाफत नहीं की? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या था वो कारण। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीम सेना। बाबा साहेब अंबेडकर को कभी भी अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों से कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि भारत आजाद भी हो जाएगा तब भी वो गुलामी में ही जिएंगे, क्योंकि बाहरी गुलामी से पहले आंतरिक गुलामी से निकलना जरूरी है। अंग्रेजी हुकूमत की स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी उनके लिए सामाजिक स्वतंत्रता मायने रखती थी, जिसमें वो दलितों, पिछड़ों और वंचितों को शोषण से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। ब्रिटिश हो या अमेरिका, दोनों ही देशों में बाबा साहेब ने देखा कि वहाँ छुआछूत जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और इसलिए वो शायद इतने डेवलप और आगे थे। उन्हें जाति धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा सकता था। वो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे। सामाजिक समानता के कारण ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत से कई गुना ज्यादा आगे और विकसित देश थे। इसलिए बाबा साहेब जानते थे कि अंग्रेज ना भी रहे तब भी भारत की गुलामी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता ना मिल जाए। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में बाबा साहेब ने कभी कोई भागीदारी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी और नेहरू जैसे लोग दलितों के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन सही मायने में उनकी नीति दलितों को ताकतवर बनाने की थी ही नहीं। बाबा साहेब ने जब अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की तो अंग्रेजों ने उनका साथ दिया था, लेकिन गांधी जी राजी नहीं हुए। उनकी दलील थी कि इससे समाज बढ़ जाएगा, लेकिन बाबा साहेब ने दलितों की जिंदगी को जिया था। वो पहले से ही जानते थे कि समाज तो उनके लिए पहले ही बटा हुआ था, वो तो केवल बराबर ही चाहते थे। अगर बाबा साहेब के क्रांतिकारी होने पर सवाल उठाते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि आप गलत हैं, क्योंकि बाबा साहेब एक सामाजिक क्रांतिकारी थे जो देश को अंग्रेजों की गुलामी से पहले जातिवाद से भी मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी सही मायने में आजादी मिल पाती। अंग्रेजों ने भारत पर शासन तो किया, लेकिन कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं किया। वो सबको समान मौका देते थे बिना जातिगत भेदभाव के। हाँ, वो बात अलग थी कि उन्होंने भारत की धार्मिक और सामाजिक अवधारणा को बदलने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन दुख की बात तो ये है उनसे सीखकर भी सामाजिक कुरीति में उलझे लोग कभी मानसिक रूप से विकसित ही नहीं हो पाए। हालांकि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन वो आज भी सामाजिक गुलामी में जकड़ा हुआ है और न जाने कब तक जकड़ा रहेगा। बाबा साहेब की लड़ाई सही मायने में 100 या 200 सालों की गुलामी से नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी से थी, जिसमें वो भले ही जीत ना सके हों, लेकिन उन्होंने देश को संविधान देकर दलितों और पिछड़ों को बड़ी ताकत देने का प्रयास जरूर किया। आप किस लड़ाई को ज्यादा महान मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।